तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिनका सफर रामेश्वरम के समंदर किनारे से शुरू हुआ और सीधा राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। ये कहानी है सपनों की, जिद की और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। चलिए भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस जबरदस्त दुनिया में चलते हैं। डॉक्टर कलाम का पूरा फलसफा शायद इसी एक लाइन में छिपा है। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, क्योंकि सपने ही सोच में बदलते हैं और सोच एक्शन में। सोचिए जरा, यही वो सिंपल सी सोच थी जिसने एक छोटे से गांव के लड़के को देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और फिर राष्ट्रपति बना दिया। आइए देखते हैं कैसे। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? डॉक्टर कलाम की कहानी हमें समंदर के किनारे ले जाती है, जहां मुश्किलों और प्रेरणा की लहरों ने उस इंसान को गढ़ा जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। बात है 15 अक्टूबर 1931 की। जगह तमिलनाडु का रामेश्वरम। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसा बचपन जो समंदर की रेत और जिंदगी के संघर्षों से भरा था। लेकिन वहीं आसमान में उड़ते पंछी, वो उन्हें हमेशा ऊंची उड़ान भरने के सपने दिखाते थे। देखिए, उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। पिता एक नाव चलाते थे और घर की आमदनी बहुत मामूली थी, पर कलाम साहब ने हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटा करते थे। यही वो स्ट्रगल था जिसने उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। और समंदर के ऊपर उड़ते वो पंछी, वो उन्हें आसमान छूने की प्रेरणा दे गए। कहते हैं ना, एक अच्छा टीचर जिंदगी बदल सकता है। उनके स्कूल में उनके टीचर अय्यादुरै सोलोमन ने उन्हें एक ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई कि अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ तो पूरे कायनात तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। तो वो सपने जो समंदर किनारे देखे गए थे, अब उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया था। चलिए देखते हैं कि कैसे उस नौजवान ने साइंस के रास्ते पर चलकर भारत की तकदीर बदल दी और उसे एक नई जबरदस्त ताकत दी। उनका साइंटिफिक करियर असल में भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। 1963 में वो आईएसआरओ से जुड़े। फिर आया 1980, जब उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च किया। मतलब हम अपने दम पर स्पेस में पहुंच गए। इसके बाद 1982 में उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम की कमान संभाली और 1998 के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में भी उनका रोल बहुत बड़ा था। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो माइलस्टोन्स हैं जिन्होंने भारत की कहानी बदल दी। उनके लीडरशिप में जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला, उसने भारत को डिफेंस में वो ताकत दी जो पहले कभी नहीं थी। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं हैं, ये भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का ऐलान थे। इस एक कामयाबी ने दुनिया के नक्शे पर भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। और इन्हीं सब जबरदस्त कामयाबियों की वजह से देश ने उन्हें एक नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उस साइंटिस्ट के लिए सम्मान था जिसने भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो एक साइंटिस्ट का ये सफर अब एक नई मंजिल पर पहुंचने वाला था, लैब से निकलकर देश के सबसे बड़े पद तक। चलिए भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर कलाम के इस सफर को समझते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, एक साइंटिस्ट और उन्हें नाम मिला जनता का राष्ट्रपति, ऐसा क्यों? इसका जवाब उनके काम करने के अनोखे अंदाज में छुपा है। वजह बहुत सीधी सीधी थी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों और खास तौर पर नौजवानों के लिए खोल दिए। वो लाखों स्टूडेंट्स से मिलने के लिए दूर दूर के गांवों और स्कूलों तक गए। उनका मकसद राजनीति करना नहीं, बल्कि देश की नई पीढ़ी को इंस्पायर करना था। और इसीलिए वो किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के जनता के राष्ट्रपति कहलाए। राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद भी डॉक्टर कलाम की असली विरासत हमेशा जिंदा रही। चलिए अब उनके उस फलसफे को समझते हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। अगर उनकी पूरी जिंदगी को 3 सिंपल बातों में समझना हो तो वो ये हैं। पहली, हमेशा बड़े सपने देखो। दूसरी, फेलियर से कभी डरो मत, उसे कामयाबी की पहली सीढ़ी समझो। और तीसरी, याद रखो कि कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस यही वो आसान सा मंत्र है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी सादगी और देश के लिए उनका प्यार, इस एक बात से सब साफ हो जाता है। एक बार किसी ने उनसे उनकी संपत्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,
मेरी असली दौलत मेरा ज्ञान है, मेरे सपने हैं और भारत का भविष्य है। उनके लिए कोई पद या पैसा नहीं, सिर्फ देश का भविष्य ही सब कुछ था। 27 जुलाई 2015 वो शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे और मंच पर ही उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, सीखते रहो, बढ़ते रहो। शायद यही उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था, आखिरी सांस तक सिखाना और सीखना। और देश के युवाओं के लिए वो हमेशा एक ही मैसेज छोड़ गए, जो उनकी विरासत का सबसे जरूरी हिस्सा है। सपनों के सच होने से पहले सपने देखने होंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक खुली दावत है। तो डॉक्टर कलाम की ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सा सपना है जिसका पीछा करने का साहस जुटाया जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।